बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि ब्लॉग। और आज हम लोग हैं वृंदावन नगरी में। आपको दर्शन करवाने आए हैं भगवान श्री कृष्ण के। आप देख सकते हैं इस समय हम लोग प्रेम मंदिर में खड़े हुए हैं, तो कितना ही मनोरम व्यू है हमारे सामने। प्रेम मंदिर बहुत ही सुंदर लाइटों से जगमगा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। इसका माना जाता है कि ये भगवान श्री कृपालु जी महाराज ने बनवाया था। प्रेम मंदिर वृंदावन नगरी मथुरा जनपद में करीब 55 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। ये मुख्य रूप से राधा कृष्ण जी का मंदिर है। इस परिसर में हमें मुख्य रूप से 4 लीलाओं के दर्शन होते हैं प्रभु के। कालिया नाग लीला, झूलन लीला, रास लीला और गोवर्धन लीला। फरवरी 2017 से ही यह परिसर लोगों के लिए खोल दिया गया था। अभी हम कालिया नाग लीला देख रहे हैं प्रभु की। बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है यहाँ पे कि कैसे प्रभु ने कालिया नाग को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मंदिर को आर्टिफिशियल कलाकृतियों से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये पूरा परिसर इन कलाकृतियों से भरा हुआ है। और जो यहाँ का प्लस पॉइंट है वो मंदिर और जो परिसर की लाइटें हैं। प्रभु की ग्वाल लीला, ये आप कान्हा की रास लीला के दर्शन कर रहे हैं। ये भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पे उठा रखा है। अगर आप देखें तो ये आर्किटेक्चर को, ये सिर्फ भगवान की एक उंगली पे ही टिका हुआ है। बहुत ही कान्हा ने गोकुल, वृंदावन और मथुरा के लोगों को
इंद्र भगवान के प्रकोप से बचाने के लिए इस पर्वत को अपने एक उंगली से उठा लिया था और इसके नीचे शरण लेके लोगों ने अपनी जान बचाई थी। इस कलाकृति के माध्यम से हमें बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है भगवान की लीला के बारे में। मंदिर परिसर में कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं थी, तो हमने अपने फ़ोन से ही कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकाले हैं जो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आपके साथ। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है ये मंदिर। प्रथम तल में कान्हा और राधा जी के दर्शन होते हैं और दूसरे तल पे हमें श्री राम जी के दर्शन होते हैं। ऐसी कलाकृतियाँ आपको मंदिर के चारों तरफ बनी हुई मिल जाएंगी जो कान्हा की जीवन लीलाओं के बारे में हमें दर्शाते हैं। यह राधा कृष्ण विवाह हो रहा है, उसी की एक कलाकृति बनाई गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। प्रभु की झूलन लीला। प्रेम मंदिर का सफ़र यहीं पे समाप्त करके अब हम बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये बांके बिहारी के पास का मार्केट है जहाँ पे आपको कई दुकानों पे खाने पीने के अलग अलग सामान मिल जाएंगे। और ये एरिया है जहाँ पे आपको 4 व्हीलर्स की परमिशन नहीं है, अलग अलग जगह पे बैरिकेडिंग है। तो आप एक चीज़ इंश्योर करिएगा कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट का ही जितना ज़्यादा हो सके यूज़ करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जिस जगह पे ठहरे हुए हैं उसे आश्रम विहार के नाम से जानते हैं। ये वृंदावन की मेन रोड पे ही आपको मिल जाएगा। अभी हम यहाँ से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। अभी सुबह करीब 7 बजे हुए हैं और हम लोग लाइन में लगे हैं। ये 1 जनवरी की सुबह के दर्शन भिलाषी प्रभु के लाइन देख सकते हैं आप। मंदिर के अंदर का प्रांगण बहुत ज़्यादा रश है, पर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया प्रभु के दर्शनों के लिए। दर्शन करने के लिए आप सुबह जितना जल्दी आएँ उतना ही अच्छा है। लाइन देख सकते हैं आप।
चलो चलो जल्दी चलो। नॉर्मली इतनी ही रश होती है, 1 जनवरी के लिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। मंदिर सुबह 7 से 1 और शाम को 4 से 8 के बीच से खुला होता है। आप इन समय पे दर्शन कर सकते हैं। सो गाइज हम लोग अब भगवान के दर्शन करके आ चुके हैं। बांके बिहारी के नए साल पे हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही सुकून मिला और हमने सभी के लिए शुभेच्छा मांगी। आपको अब आने के बाद एक रूम टूर करवा देते हैं, तो जस्ट आपको दिखा दूं कि ये रूम कैसा दिखता है। ये 2 बेड है। इस रूम का किराया हमने नॉन एसी विंटर्स का टाइम है तो इट इज अराउंड 800, और जब आप अगर समर्स में आते हैं तो ये अराउंड 1200 टू 1400 की रेंज में पड़ता है। बाहर जाके अभी प्रॉपर्टी का भी एक व्यू हम आपको देंगे। यू विल गेट अ गुड पार्किंग स्पेस है, तो आपको वृंदावन में नॉर्मली पार्किंग्स के लिए दिक्कत होती है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में ये एक अच्छी बात ये है कि आपको स्पेस अच्छा मिल जाता है। प्लस अगर आपके साथ कोई एडिशनल गेस्ट हैं तो वो भी आप एक एडिशनल आपको रूम लेने की जरूरत नहीं, आप एक एडिशनल बेडिंग भी लगवा सकते हैं। ये विंडो व्यू है यहाँ से, सो दैट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग इन द मॉर्निंग। एक क्विक वॉशरूम का व्यू, डिसेंट सी स्पेस है एंड यू कैन यूज दैट। एंड अगर आपको फैमिली कबर्ड्स के पर्पज से कुछ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, और एडिशनल अगर कोई वेडिंग्स हैं तो ऑब्वियसली वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। जस्ट लाइक एनी अदर होटल, आपको यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है और वो मिल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दूं वो ये है कि यू विल गेट द फूड। यहाँ पे आपको घर का खाना मिल जाएगा। इनका अपना स्पेशल किचन है, ये आपको फूड यहीं भी प्रोवाइड करते हैं और वो कॉस्ट में ही रूम के इंक्लूड होता है फॉर 2 पीपल। अगर आप 2 से ज्यादा लोग हैं और तो उसके लिए आप यहाँ पे कूपन्स अवेलेबल हैं जो कि पर पर्सन 100 रुपीज है। आप खरीद के खा सकते हैं। खाना डिसेंट है और उस घरेलू खाना है। ये 3 टाइम्स अवेलेबल है। इसके टाइमिंग्स हैं वो अप टू 9:30 इन द इवनिंग तक आपको खाना मिल सकता है। सो इट इज प्रेफरेबल कि आप यहीं पे ही खाना खाएं कंपेयर टू बाहर, क्योंकि ये ज्यादा हाइजीनिक है और बेटर है आज की कंडीशंस के हिसाब से। ये उस प्रॉपर्टी का व्यू जहाँ पे हम ठहरे हुए थे। इसका नाम मोयाल आश्रम है और ये आश्रम विहार के अंदर ही मिल जाएगा आपको। रीजनेबल सी प्रॉपर्टी है और ये एक ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है। नाश्ता करने के बाद अब हम यहाँ से मथुरा नगरी के लिए निकल रहे हैं, जन्मभूमि के दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम मथुरा पहुँच चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक नेचुरल वाटर रिजर्वायर है जो जन्मभूमि के बहुत ही पास है। तो जन्मभूमि में अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। और एक बात ज़रूरी, भीड़ देख के आप घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ बाहर है और यहाँ पे कई गेट्स हैं जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। अंदर जाके प्रभु के दर्शन करके आके फिर बताते हैं। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर और मनोरम दर्शन हुए हमें प्रभु के, भगवान कृष्ण और राधा रानी जी की। आप लोगों ने भी कई बारी जन्माष्टमी पे टीवी पे देखा होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और ऐसा रोज़ किया जाता है। परिसर के अंदर ही कई तरीके की झांकियाँ, जन्म स्थान और प्रभु के अलग अलग लीलाओं के हमें दर्शन होते हैं।
मंदिर से अब हम वापस लौट चुके हैं। अभी करीब शाम के 4 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना कोहरा हो चुका है। हम अब ये वीडियो यहीं पे ही समाप्त करेंगे और हम यहीं से ही अब वापस जा रहे हैं। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।